EMRS टीयर 2 की परीक्षाएं एक सप्ताह पूर्व ही संपन्न हो चुकी हैं। आप सभी के लगातार प्रश्न बन रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, कब तक फाइनल सिलेक्शन होगा, DV कब तक होगा। इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आपको दी जाती है। यदि YouTube चैनल पर संभव नहीं हो पाता है तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको जानकारी हमारे विभिन्न एडमिन के द्वारा दी जाती है। तो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जहां पर 6000 से अधिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का जुड़ जाइएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिल जाए। EMRS टीयर 2 की आपकी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। आपकी मेहनत व आपका भाग्य ओमार में और उत्तर पत्रक में के रूप में जमा हो चुका है और उसका मूल्यांकन बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। आपके उत्तर कुंजी का प्रकाशन जो 40 प्रश्न ओमार बेस्ड थे, उसका लगभग 12 से 13 अप्रैल के आसपास में आंसर की प्रकाशित कर दी जाएगी नेस्ट की वेबसाइट पर। दूसरा आपका प्रश्न है इसके परीक्षा परिणाम कब तक आएंगे। तो इसके परीक्षा परिणाम जो हैं वह आपको मई माह में देखने को मिलेगा। मध्य मई में आपको इसका परीक्षा परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। जो डिस्क्रिप्टिव है वह मूल्यांकन प्रत्येक उत्तर पुस्तिका का 2 परीक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद वह आपका परीक्षा परिणाम दोनों को सम्मिलित करते हुए ओमार प्लस डिस्क्रिप्टिव आपका परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। जो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 30% आपको अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप SC ST या दिव्यांग कोटे से हैं तो आपको 25% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि आपको मिनिमम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है 30%, यानी कि 30 अंक आपका होना चाहिए 100 में से। चाहे आपका केवल ओमार में 30 नंबर हो जाए या डिस्क्रिप्टिव में 30 नंबर हो जाए, कुल मिलाकर आपको 30 अंक होने चाहिए। अगर आप सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS कोटे से हैं तो आपको 30 अंक मिनिमम प्राप्त करना है। 25 अंक प्राप्त करना है यदि आप SC ST या PWD कोटे से हैं। अगर इससे कम अंक आप सभी प्राप्त कर लेते हैं तो भी पूरी सीटें खाली चली जाएंगी। ठीक, यह कंडीशन है, इसको फॉलो करना अनिवार्य है, चाहे एक भी अभ्यर्थी न मिले। इसके नीचे कट ऑफ नहीं रहेगी किसी भी वर्ग की। दूसरा, कट ऑफ डेट जो है वह कट ऑफ डेट 23 अक्टूबर है, यानी कि 23 अक्टूबर तक आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज है, जो आपका सर्टिफिकेट है छूट का या कैटेगरी का, वह सभी 23 अक्टूबर के पहले का होना चाहिए। परीक्षा परिणाम आपका मध्य मई तक आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, प्रत्येक पदों के लिए आपको एक सीट पर 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जून महीने में संपन्न होगी। उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, आपको फाइनल रिजल्ट जुलाई के अंत में या अगस्त के प्रारंभ में, जुलाई के अंत में या अगस्त के प्रारंभ में आपको हमने लगभग 22-23 जनवरी के आसपास में बताया था कि आप EMRS के स्कूल में अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो ध्वजारोहण में 15 अगस्त को आप अपने स्कूल में होंगे। ये बातें आपको बताई थी, आज फिर वही बता रहा हूँ कि 15 अगस्त को आप अपने स्कूल में ज्वाइन कर चुके होंगे। इसके बाद बता देते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, कट ऑफ के पीछे ज़्यादा भागने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपने मेहनत की है, जो समस्त अभ्यर्थियों ने मेहनत की है, वह मेहनत अब ओमार में सबमिट हो चुका है।
उत्तर पत्रक में सबमिट हो चुका है। अब उसका जब रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 15 मई के आसपास में, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, 15 मई के आसपास में यानी कि मध्य मई में आएगा। तो अगर आपका अंक 55 से लेकर 70 के बीच में है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हर हाल में बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ होगी, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वह जुलाई के अंत में पता चलेगा। यानी कि आपके पास अभी पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई 4 महीने का समय है। इन 4 महीने में अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर और कोई भी आपकी परीक्षा है, जैसे आपकी हो सकती है परीक्षा LT ग्रेड मुख्य परीक्षा लगी हो सकता है कि आपकी परीक्षा GIC UP की प्री लगा हो सकता है कि आप बिहार के निवासी हो तो BPSC TRE 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप UP TGT PGT की तैयारी कर रहे हो 2022 की, या फिर जो नई वैकेंसी आने वाली है जिसकी परीक्षा अक्टूबर या नवंबर माह में हो सकती है, उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पर EMRS के ना तो कट ऑफ पर वीडियो देखें, ना तो अपना समय वेस्ट करें। अपना जो 4 महीने का समय है, अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आपको लगता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको एक आइडिया खुद ही लग गया होगा कि आपके विषय में कितना कंपटीशन है और आपने किस तरीके से हल किया है, आपके अंक कितने हो सकते हैं, ये आपको पता होगा, आइडिया हो गया होगा। तो कट ऑफ के पीछे ना भागे, ना तो कट ऑफ कोई भी यूट्यूब, हम अपना भी बता रहे हैं कि न तो हमारा सही होगा, न तो अगले बने आदमी का सही होगा। ठीक है, तो आपका अगर 55 से लेकर 70 के बीच में है तो आपकी उम्मीद है कि आपको बुलाया जाएगा ज़रूर। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हो सकता है कि हर प्रत्येक पदों में 25-30 अभ्यर्थी छट जाएं, उनका मार्क्स वगैरह जो परसेंटेज का क्राइटेरिया वह पूरा ना हो, या तमाम क्राइटेरिया और हो सकते हैं जो कि फुलफिल ना करते हों, उसकी वजह से हो सकता है उनको DB में छाड़ दिया जाए। तो मेरिट में उछाल तब भी आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मोटा मोटा अगर मानते हैं कि 60 किसी विषय में मेरिट गई सामान्य वर्ग की, जो फाइनल फिर मेरिट जाएगी वह कम से कम 64-65 के आसपास में रहेगी। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, क्योंकि अब आप कुछ ना तो कर सकते हैं, ना तो इसमें जोड़ सकते हैं, ना तो घटा सकते हैं। जितना आपने कर दिया है वह आपका सबमिट हो चुका है। तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और अगर आपके अच्छे अंक हैं, क्योंकि जब आप EMRS में ज्वाइन कर लेंगे, ये 24 घंटे की ड्यूटी है, आपको पूरा देना होगा, फिर आप किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो 4 महीने का समय है, 4 महीने बाकायदा पढ़ लीजिए, फिर आप उसके बाद 2 साल तक, जिस दिन ज्वाइन कर लेंगे उसके 2 वर्ष तक कोई फार्म भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपको NOC नहीं मिलेगी। आप जितने फार्म ज्वाइन करने के 1 दिन पहले तक फार्म फिलअप कर देंगे, उतनी परीक्षाएं आप दे सकते हैं, उतनी परीक्षाओं में आप शामिल हो सकेंगे। जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे उसके 2 वर्ष तक आप कोई भी परीक्षा फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो अपना जो भी आपने अभी तक फॉर्म फिलअप किया है और आपकी परीक्षा नहीं हुई है, जैसे DSSB की परीक्षाएं जुलाई अगस्त तक संभावित है, तो उसकी तैयारी करिए, कट ऑफ के पीछे मत भागिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको 55 से लेकर 70 के बीच में है, हो सकता है किसी विषयों में अभ्यर्थी कम लिखे हों, तो हो सकता है उसकी कट ऑफ 50-55 के अराउंड में चली जाए, तो विषय के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने विषय और कितने आपके लगभग अनुमानित जो अंक हैं वह आपके आ सकते हैं, क्योंकि जब तक उत्तर कुंजी का प्रकाशन नहीं हो जाता है तब तक एग्जैक्ट 40 जो प्रश्न है उसमें आपको कहना है 2-3 नंबर का अरक फरक हो ही जाता है यूट्यूब से मिलाने पर। तो यह आपकी ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया है वह अगस्त महीने में हर हाल में संपन्न हो जाएगी, और आप 15 अगस्त को अपने विद्यालय में ज्वाइन कर चुके होंगे और बच्चों के बीच में होंगे 15 अगस्त 2026 को। मिलते हैं अगली वीडियो में। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा, ताकि हर एक अपडेट वहां पर आपको मिलती रहे। इस पर और सटीक जानकारी आपको
3 या 4 मई के आसपास में, यानी कि आज से 1 महीने बाद एग्जैक्ट जानकारी दे देंगे कि किस तिथि तक एग्जैक्ट नेक्स्ट में, क्योंकि जो पिछले भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं उनका विषय वाइज फरवरी माह से ही दिल्ली में ट्रेनिंग चल रही है। तो कुछ अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हैं, जो अध्यापकगण, वह जाने वाले हैं अप्रैल के लास्ट में और 3 मई के आसपास में उनकी ट्रेनिंग खत्म होगी। तो 3-4 मई के आसपास में हमको आपको और कुछ जानकारी वहाँ से जो दिल्ली नेक्स्ट ऑफिस से मिलेगी उसको देने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप एग्जैक्ट हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।